इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जिनिशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली। बंदी तु सब सिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवम गदिम पते बोछ्यामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ज्ञानियों के लिए रमणीय ग्रंथ है। ज्ञानी ज्ञानानंद का रसास्वादन करते हुए समय सार को नित्य ध्याते हैं और अज्ञानी को अपने आत्म वैभव की खबर ही नहीं है। भौतिकता की चकाचौंध में लाड़ी गाड़ी साड़ी के चक्कर में फंसकर, कमाने धमाने में उलझकर भोग विलास में दिन रात डूबे रहते हैं। उन्हें इन बातों खबर ही नहीं कि मुझे अपने आप को भी पहचानना है। जब तक ये अपने को नहीं पहचानता है तब तक वह मोक्ष मार्ग पर कहते कदम नहीं बढ़ा पाता। कर्ता कर्म अधिकार में बताया जा रहा है कि अज्ञानी अज्ञान में भावों का ही कर्ता क्यों है, उसके ज्ञान में भाव क्यों नहीं होते, और ज्ञानी ज्ञान में भावों का कर्ता क्यों होता है और ज्ञानी के अज्ञान में भाव क्यों नहीं होते। यहाँ कलश 66 में महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि ज्ञानी के भी भूमिका के अनुसार स्वासु भाव होते हैं, पर उन्हें ज्ञान में भाव होते हैं और उनसे बंद नहीं होता। तो कहना कहाँ तक उचित है। और अज्ञानी के वही स्वासु भावों को अज्ञान में भाव कहा जाता है और बंध का कारण कहा जाता है। तो कहाँ तक उचित है। दोनों के एक से भाव होने पर भी एक के भाव ज्ञान में हैं और एक के भाव अज्ञान में हैं। एक के बंद होता है, एक के बंद क्यों नहीं होता है, इसका क्या कारण है। इसके उत्तर के लिए आचार्य देव ने 128, 129 ये 2 गाथाएं लिखी हैं और दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। 128 नंबर गाथा प्रारंभ करते हैं। लाणमया भावाओ लाण मोचे में जाए दे भावो जम्मा तम्मा लाणित सब्बे भावाहु लाण मया। हिंदी अनुवाद देखें। ज्ञान में परिणाम से परिणाम हो सब ज्ञान में, बस इसीलिए सद्ज्ञानियों के भाव हों सद्ज्ञान में। इस गाथा का मूल अर्थ देखते हैं। क्योंकि ज्ञान में भाव में से ज्ञान में भाव ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए ज्ञानियों के समस्त भाव ज्ञान में ही होते हैं। जैसे सोने से सोने के आभूषण बनते हैं, चांदी से चांदी के आभूषण बनते हैं, वैसे ही ज्ञानी के ज्ञान में भाव से ज्ञान में भाव ही होते हैं। गाथा है 129 नंबर। अल्लाणमया भावा अल्लालोचे विजाय दे भावो जम्मा तम्मा भावा अल्लाणमया अणाणिस। इसका अनुवाद देखिए।
अज्ञान में परिणामित परिणाम हूँ अज्ञान में, बस इसलिए अज्ञानियों के भाव हूँ अज्ञान में। इस गाथा का मूल अर्थ, क्योंकि अज्ञान में भाव में से अज्ञान में भाव ही उत्पन्न होते हैं। क्रोध से क्रोध ही पैदा होता है, राग से राग भाव ही पैदा होता है, और द्वेष भाव से द्वेष भाव ही पैदा होते हैं। तो अज्ञान में भाव में से अज्ञान में भाव ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए अज्ञानियों के सभी भाव अज्ञान में ही होते हैं। जैसे लोहे से लोहे के बर्तन ही बनते हैं, वैसे ही अज्ञान में भावों से अज्ञान भाव ही कहते हैं होता है। अब देखिए, दो गाथाओं की टीका सबसे संक्षिप्त आचार्यों ने यहाँ पर लिखी है, और एक ही बात बार बार कहते दोहराई जा रही है। एक कुंद कुंद की बहुत बड़ी विशेषता है कि हमारे कुंद कुंद जैसे महान आचार्य एक ही बात को कई गाथों में समझाने का प्रयास करते हैं। यदि पहली गाथाओं में यदि आपको विषय समझ में नहीं आ पाया है, तो अगली गाथाओं को ध्यान से सुनने पर विषय समझ में आ जाएगा। हमें लगता है कि बार बार आचार्य रिपीटिशन क्यों कर रहे हैं, बार बार उसी बात को क्यों दोहराया जा रहा है। दो चार गाथाओं में कर्ता कर्म अधिकार पूरा हो जाता, और कर्ता कर्म अधिकार को कहते हैं 50-60 गाथाओं के माध्यम से क्यों स्पष्ट किया जा रहा है। आचार्य जो ना समझ नहीं है, भावलिंगी संत हैं, आत्मा के अनुभवी हैं, वो जानते हैं कि मोही प्राणी समय सार को सुनेगा तो एक बार सुन करके वह समय सार की अनुभूति नहीं कर लेगा। समय सार को समझने के लिए उसे बार बार सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और बार बार सुनने समझने वाले भी कहते समय सार की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। सैकड़ों बार समय सार का स्वाध्याय करने वाले भी समय सार की अनुभूति से वंचित रह जाते। क्यों? संयोगों में रस पड़ा रहता है, और समय सार की बात करते हैं तो समय सार कहते हैं अनुभव में नहीं आता। जब संयोगों में रस बुद्धि छूट जाती है, टूट जाती है, और अपने आत्म स्वभाव में अपनत्व का भाव जाग जाता है, आत्मा की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाती है। स्वभाव की रुचि हो तो स्वभाव की अनुभूति होती है, और संयोगों की रुचि बड़ी हो तो स्वभाव की रुचि पैदा नहीं हो सकती है। इसलिए समय सार के रसिक जीवों को आत्मा की रुचि अंदर में जगाना पड़ेगी। एक बार सुनकर के भी समय सार के अनुभवी हो जाते हैं, और कई बार सुनने वाले अनुभवी नहीं हो पाते। टीका क्या कह रही है कि वास्तव में अज्ञान में भाव में जो कोई भी भाव होता है वह सभी अज्ञानमयता का उल्लंघन ना करता हुआ अज्ञानमय ही होता है। अज्ञानी अज्ञान का उल्लंघन नहीं करता है, अज्ञान भाव में डूबा रहता है, इसलिए सारे भाव अज्ञान से सहित होते। श्री अज्ञानियों के सभी भाव अज्ञान में ही होते हैं। मोही के सारे भाव मोह से रचे होते हैं। रागियों के सारे भाव राग द्वेष में ही होते हैं। मिथ्या दृष्टि के सारे भाव मिथ्या के पोषण करने वाले होते हैं, और सम्यक दृष्टि के सारे भाव कहते हैं सम्यक भाव का पोषण करने वाले होते हैं। ये ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक जैसे बाहर से दिखाई देने पर भी दोनों के भाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। दोनों की दृष्टियों में जमीन आसमान का अंतर होता है। प्रवृत्ति एक जैसी हो पर परिणाम में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो अज्ञानियों के सारे भाव अज्ञान में, और ज्ञान में भाव में से जो कोई भाव होता है वह सब कहते ज्ञानमयता का उल्लंघन ना करता हुआ ज्ञान में ही होता है। ज्ञानी कभी ज्ञानमय भावों का उल्लंघन नहीं करते। उनके सारे भाव ज्ञान से ही रचित होते हैं। हर परिस्थिति में
कैसी कर्म का उदय हो, कैसी परिस्थितियां हो, ज्ञानी अपने ज्ञान के लक्षण को नहीं छोड़ता, ज्ञान के भाव को नहीं छोड़ता है। कर्म को उदय बदलते रहते हैं, पर ज्ञानी की ज्ञान की धारा अंदर में कहते काम करती रहती है। इसलिए ज्ञानियों के सभी भाव कहते ज्ञान में ही होते हैं, और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में होते। ये गाथाओं का मूल रास रहस्य है, सार है। भावार्थ संक्षिप्त है और बहुत सार गर्भित है कि ज्ञानी का परिणमन अज्ञानी के परिणमन से भिन्न ही प्रकार का होता है। दोनों का परिणमन कहते हैं एक जैसा बाहर से दिखने के बाद भी दोनों के भावों में अंतर होने से ज्ञानी का परिणमन अज्ञानियों के भावों से भिन्न ही होते हैं। अज्ञानी का परिणमन अज्ञान में, ज्ञानी का ज्ञान में है। इसलिए अज्ञानी के क्रोध मान आदि भाव और व्रत तपस्या आदि के समस्त स्वभाव अज्ञान जाति का उल्लंघन ना करने से अज्ञान में ही है। क्या अज्ञानी स्वभाव भावों को प्राप्त होता है, और स्वभाव भाव सारे अज्ञानी के अज्ञान में ही होते हैं। अशुभ भाव में अज्ञानी का रस पड़ा रहता है, और नरकों के भय से वह शुभ भाव में प्रवृत्ति करता है। तो नरकों के दुखों से डर करके यदि कोई कहते हैं शुभ भाव प्रवृत्ति करेगा, तो वह उस स्वभाव की प्रवृत्ति उसकी अज्ञान में ही है। तो ज्ञानी के समझ भाव ज्ञान में, भाव ज्ञान जाति का उल्लंघन ना करने से कहते ज्ञान में ही होते हैं। ये संक्षेप में कहते हैं, भावार्थ में लिखा हुआ है। कलश 67 नंबर का आता है, उसमें लिखा है कि ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान से रचित होते हैं, और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान से कहते रचित होते हैं। और जैसे स्वामी ने टीका में बहुत सटीक उदाहरण दे करके अपनी बात स्पष्ट की है। क्या कहा है? उपादान कारण के समान ही कार्य होता है, कारण के अनुसार कार्य होता है। उपादान कारण जैसा होगा कार्य वैसे ही होगा। ये जगत का सर्वमान्य नियम है। उपादान कारण के यदि विपरीत है तो कार्य भी कहते विपरीत ही होगा। गेहूं से गेहूं की रोटी बनती है, और ज्वार से ज्वार की रोटी बनती है, और बाजरे से बाजरे वाली रोटी बनेगी, और जौ से कहते हैं जौ वाली रोटी बनेगी। ज्वार बोने से बासमती चावल पैदा नहीं होता, गेहूं के बोने से चना की फसल नहीं आती है। मसूर कहते हैं बोई जाएगी तो मसूर का फल कहते हैं मसूर के रूप फलित होता है, वह चावल के रूप फलीभूत नहीं होता। बबूल के पेड़ में आम के फल नहीं होते हैं। अज्ञानी अर्थात शुद्धात्म उपलब्धि से रहित मिथ्या दृष्टि के सही परिणाम अज्ञान में। अज्ञानी किसे कहा? शुद्धात्मा की उपलब्धि जिसे नहीं हुई है, जिसे हमने शुद्धात्मा को जिसने जाना नहीं पहचाना नहीं है, जो शरीर को आत्मा मानता है, कर्म को आत्मा मानता है, विकार भाव को आत्मा मानता है, उसका नाम अज्ञानी कहलाता है। नींबू किसका नाम है? जिसमें रस है खट्टेपन का, उसका नाम नींबू है। छिलके का नाम नींबू नहीं है। जो उसमें बीज पड़े रहते अंदर, उसका नाम भी नींबू नहीं है। जो रेशों में रस पड़ा रहता है, और रेशे भी कहते नींबू नहीं कहलाते हैं। जितना रस है उतना ही नींबू है। जिस बात को नहीं पहचानता छिलके का और बीज आदि का संग्रह करता नींबू के नाम पर, वह ठगाया जाता है। जिसे आत्मा की दृष्टि नहीं हुई है, जो शुद्धात्मा की पहचान नहीं हुई है, जो शरीर आदि को मनुष्य आदि के रूप को आत्मा मानता है, उसका नाम अज्ञानी कहलाता है। और ऐसे सारे अज्ञानियों के जितने भाव हो रहे सुबह से शाम, शाम से सुबह तक, वो सारे भाव उसके अज्ञान में भावों से रचित हैं।
इसलिए अज्ञानी अज्ञान भावों से कर्मों को करता है, कर्मों को बांधता है और कर्मों के फल को भोगता है। अब इस संदर्भ में नाटक समय सार के कर्ता क्रम अधिकार में बहुत ही रोचक चर्चा की गई है। शिष्य प्रश्न करता है, ज्ञानवंत को भोग निज राहे तुहें, अज्ञानी को भोग बंद फल दे तुहें। यह अचरज की बात ये नहीं आवी, पूछे को उस गुरु समझावही। इसका समाधान बहुत अच्छा दिया है। ज्ञानी मूल कर्म करा दीसे एक से पे, ज्ञानी मूल कर्म करा दीसे एक से पे, परिणाम वेद न्यारो न्यारो फल दे तू है। ज्ञानवंत करनी करे पे उदासीन रूप, ममता न धरे तात निर्जरा को हेतु है। वही कर तूत मूल करे पे मगन रूप, अंध भय ममता तो बंद फल ले तू है। क्या कहा छंद में? ज्ञानी मूल एक जैसी क्रिया करते हैं, एक जैसे बाहर में कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, पर एक को कर्म का बंध होता है और एक को कर्म की निद्रा होती है। ऐसा कैसे हो गया? जब कार्य एक है तो दोनों को एक सा फल मिलना चाहिए। तो वहां पर हमारे कवि कहते हैं, क्या कहते? ज्ञानी जिस कार्य को करता है उस कार्य में ज्ञानी का ममत्व तो नहीं है, उसमें एकत्व तो नहीं है, उसमें अपनत्व तो नहीं है, उसमें स्वामित्व का भाव नहीं है, कर्ता भोक्ता का भाव नहीं है। इसलिए ज्ञानी के वही क्रिया कहते हैं निर्जरा का कारण कहलाती है, और अज्ञानी के वही क्रिया कहते हैं एकत्व पूर्वक होती है, ममत्व के साथ होती है, अहम बुद्धि के साथ होती है। इसलिए अज्ञानी के कहते कर्म का बंध होता है। अज्ञानी मगन है किसमें? ममत्व भाव में, पर के एकत्व भाव में। अंधा हुआ है वो अज्ञानी प्राणी और ममता भाव में डूबा हुआ है, इसलिए बंध के फल को प्राप्त करता है। एक जैसी क्रिया बाहर से दिखने के बावजूद भी एक को निद्रा का कारण बनती है और एक को कहते हैं बंध का कारण बन जाती है। कभी क्रिया फल नहीं देती है, क्रिया के पीछे छिपा हुआ जो अभिप्राय होता है, वो अभिप्राय यदि हमारा मिथ्या है तो बंध होगा। अभिप्राय यदि आपका कहते हैं मिथ्या नहीं है तो आपको बंध नहीं होगा। अंदर की मान्यता यदि आपकी सम्यक हो गई है तो आपको बंध नहीं होगा, और अंदर की मान्यता तुम्हारी कभी विपरीत पड़ी हुई है, पर में एकत्वमत का भाव पड़ा हुआ है तो बंध का हेतु बन जाता है। इसलिए अभिप्राय को निर्मल बनाइए। अभिप्राय निर्मल होता, दृष्टि निर्मल हो जाती है तो परिणाम तुम्हारे सम्यक हो जाते हैं। परिणाम सम्यक हो जाते हैं तो क्रियाएं सहज ही कहते शुद्धरूप होती दिखाई देती है। बिना अभिप्राय की शुद्धि के श्रद्धा का दोष मिटे बिना चाहत का दोष नहीं मिटता है। सबसे पहले श्रद्धा का दोष मिटाया जाता है, उसके बाद चाहत का दोष कहते मिटता चला जाता है। श्रद्धा का दोष बना रहेगा, चाहत का दोष कभी मिट नहीं सकता है। ये जिनागम का ऐसा सच है जिसको समझे बिना समय सार की अनुभूति नहीं हो पाती है। समय सार के मर्म को हम गहरे समझने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ की चर्चा को यहीं पूरा करते हैं। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, आयुषी अतिशय जैन, आराधना जैन जर्मनी, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, सुशील विनोद जैन योजना विहार, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3।